आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। मोक्षधायिनी महाकुंभ 2025 प्रयागराज में संपन्न होने जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की विशेष खबरें देखना न भूलिए। श्री निरंजनी अखाड़े की पेशवाई संपन्न हुई। इस पेशवाई में मुस्लिम समुदाय का बैंड बजा और पेश की गई एकता की मिसाल। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए प्रयागराज ब्यूरो से मनोज राव की ये रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं किस शान के साथ पेशवाई यहाँ पर निकल रही है। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के छावनी प्रवेश का 13 प्रमुख अखाड़ों में से तीसरा सबसे बड़ा श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा छावनी प्रवेश पेशवाई जिसे कहते हैं 16 बैंड दल, ऊंट, घोड़े, हाथी पर सवार और पैदल साधु संत चल रहे थे। महात्माओं के साथ सैकड़ों नागा सन्यासों की जमात देखकर बहुत ही अद्भुत नज़ारा वहाँ नजर आ रहा था। अखाड़े के इष्ट देव भगवान कार्तिकेय के तेज में अलग ही चमक बिखेर रहा था। यह अवसर था संगम नगरी धर्म नगरी प्रयागराज में श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी अखाड़े के छावनी प्रवेश के 13 प्रमुख अखाड़ों में से तीसरा सबसे बड़ा श्री पंचायती अखाड़ा निरंजन छावनी प्रवेश पेशवाई के समय का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। 13 जनवरी से होने वाले महाकुंभ को लेकर अखाड़ों का छावनी प्रवेश का सिलसिला लगातार चल रहा है। शाही अंदाज में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई बाघंबरी गद्दी से निकलकर 5 किलोमीटर लंबी यात्रा कर पेशवाई संगम रेलवे लाइन बख्शी बांध होते हुए मेला क्षेत्र में बने अपने छावनी में प्रवेश उसके द्वारा किया गया। छावनी में प्रवेश के दौरान शोभा यात्रा में निरंजनी अखाड़े के देश में के कोने कोने से आए 1000 से ज़्यादा साधु संत, नागा सन्यासी, महात्मा, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आदि के साथ अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर के सानिध्य में इस शोभा यात्रा को निकाला गया। इसमें सबसे आगे ध्वज चल रहा था। इसके पीछे नागा सन्यासियों का समूह कर्तव्य दिखाते हुए चल रहा था। इसके बाद इष्ट देव की पालकी चल रही थी। बीच में रथ पर सवार साधु महात्मा श्रद्धालुओं पर जल में पुष्प डुबोकर बरसा रहे थे। हजारों संत एक साथ हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए प्रयागराज ब्यूरो से मनोज राव की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के धर्म नगरी, वैसे तो देश की धर्म नगरी प्रयागराज को माना जाता है, उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी प्रयागराज में ये महाकुंभ में जहां मुस्लिमों के प्रवेश पर संतों द्वारा प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है, वह मेले में मुस्लिमों को काम न देने की अपील कर रहे हैं। वहीं निरंजनी अखाड़े ने इस मुद्दे से किनारा करते हुए अपनी पेशवाई छावनी प्रवेश की शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के बैंड बाजे को प्रवेश दे दिया। पेशवाई में अधिकतर शामिल बैंड मुस्लिम समुदाय के थे। पेशवाई में शामिल आज़ाद बैंड के मालिक ने कहा कि वे हमेशा से ही निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में बैंड बजाते आए हैं, काम करते आए हैं। उनका कहना है कि निरंजनी अखाड़ा उन्हें हर कुंभ और महाकुंभ में काम देता है। वैसे आपको हम बता दें, महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। त्रिवेदी के तट पर लगने जा रहे महाकुंभ में सनातन धर्म के ध्वजवाहक अखाड़ों का प्रवेश जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए प्रयागराज ब्यूरो से मनोज राव की रिपोर्ट। देखिए किस तरह हाथी मदमस्त चाल में चला आ रहा है। शंख बजाते हुए
नृत्य करते हुए, ये डमरू बजाते हुए, अपने कर्तव्य दिखाते हुए यहाँ अखाड़े के आपको साधु संत नागा सभी दिखाई दे रहे होंगे। गजराज कितने सजे दजे यहाँ गजराज नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए प्रयागराज ब्यूरो से मनोज राव की रिपोर्ट। महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और अमृत स्नान का पुण्य अर्जित करने के लिए पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के संतों ने छावनी में प्रवेश किया। शनिवार को शाही अंदाज में छावनी प्रवेश किया गया। छावनी प्रवेश यात्रा का आरंभ मठ बाघंबरी गद्दी से हुआ। अपने इष्ट देवता भगवान कार्तिकेय को लेकर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद की अगुवाई में हजारों की तादाद में निरंजनी अखाड़े के साधु संत और नागा सन्यासी इसमें शामिल हुए। छावनी प्रवेश यात्रा में खूबसूरत चित्रकारी, धार्मिक प्रतीकों से सजे हाथियों की सवारी सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रही। ऊँटों और घोड़ों की सवारी में विराजमान संतों पर जगह जगह स्थानीय लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई है। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर यहाँ पर भागीदारी, अपनी सहभागिता दिखाई है। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी बैंड बाजे बजाते हुए दिख रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए प्रयागराज ब्यूरो से मनोज राव की रिपोर्ट। निरंजनी अखाड़े के छावनी प्रवेश यात्रा, जिसे पेशवाई कहा जाता है, में अखाड़े के संतों के विभिन्न रूप को लोगों के द्वारा देखा गया। हर हर महादेव का उद्घोष करते अखाड़े के नागा सन्यासियों के साथ स्थानीय लोगों के द्वारा भी सुर से सुर मिलाकर अपनी आस्था की अभिव्यक्ति की गई। 2 दर्जन से ज्यादा महामंडलेश्वर चांदी के सिंहासन पर सवार होकर जहां जहां से निकले, मार्ग के दोनों तरफ, रास्ते में दोनों तरफ कतारबद्ध खड़े श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया, उन्हें नमन किया, उनका पूजन किया। महाकुंभ प्रशासन की ओर से भी छावनी प्रवेश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। छावनी प्रवेश यात्रा के दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। अखाड़े के साधु संतों के आगे पीछे माउंट पुलिस का घेरा था। 5 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद निरंजनी अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा अखाड़ा सेक्टर में स्थित अखाड़े में के शिविर में पहुंची और अखाड़े के साधु संतों ने भी फूल माला पहनाकर उनका वहां पर स्वागत किया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए प्रयागराज ब्यूरो से मनोज राव की रिपोर्ट। देखिए यहाँ किस कदर नृत्य करते हुए आपको साधु संत नागा सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के द्वारा महाकुंभ प्रयागराज 2025 के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। हम आपको लगातार ही महाकुंभ के अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साधु संतों का यहाँ पर जमावड़ा आप देख सकते हैं। डमरू बजाते हुए साधु संत यहाँ चलते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला, जिसे महाकुंभ कहा जाता है, वो आरंभ होने वाला है। इस बार ये 13 जनवरी से आरंभ होगा और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस भक्ति से सराबोर मेले में बहुत सारे पवित्र अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनका हिस्सा बनने से हर व्यक्ति के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, इस तरीके की मान्यता है। वहीं इस दौरान 13 अखाड़ों के सभी साधु संत आते हैं, जिनमें से एक निरंजनी अखाड़ा भी है। इस अखाड़े की चर्चा हर बार खूब होती है। दूसरों से अखाड़ों से निरंजनी अखाड़ा अलग क्यों है, इस बारे में हम आपको बताते हैं। निरंजनी अखाड़ा के लोग भगवान कार्तिकेय को मानते हैं। इनके मठ और आश्रम किन प्रमुख स्थानों पर हैं, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इनके मठ और आश्रम प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, मिर्जापुर, माउंट आबू, जयपुर, वाराणसी, नोएडा, वडोदरा आदि में इनके आश्रम और मठ बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वरों की तादाद 33 और नागा साधुओं की तादाद 10,000 से ज़्यादा है। माना जाता है कि इनके पास करोड़ों की
संपत्ति भी है जिससे वे अखाड़े के मठ और मंदिर और दूसरे जरूरी काम भी से निष्पादित करते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए प्रयागराज ब्यूरो से मनोज राव की रिपोर्ट। इसके अलावा हम आपको एक बात और बताते हैं, निरंजनी अखाड़े में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे साधु सन्यासी शामिल हैं। सभी साधु अपनी विशेष छवि के लिए जाने जाते हैं। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में 4 जनवरी को महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई संपन्न हुई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए प्रयागराज ब्यूरो से मनोज राव की रिपोर्ट। यहां देख सकते हैं आप, सजे धजे रथ सुरक्षा व्यवस्था के साथ इन रथों पर साधु सन्यासी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सभी तैनात, और आपको सामने यहाँ पर पुलिस की टोली भी दिखाई दे रही होगी और उनकी ध्वजाएं धर्म पताकाएं भी लहराती हुई दिखाई दे रही होंगी। और रास्ते भर मार्ग भर लोगों के द्वारा इन सब का स्वागत भी जगह जगह पर किया गया। ये जमीन पर देखिए ओम लिखा हुआ है, जिस पर अग्नि प्रज्वलित करके ओम बनाया गया है। इतना सुंदर नज़ारा यहाँ दिख रहा होगा और ये किस तरह यहाँ पर नाच और गाना इनका चल रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए प्रयागराज ब्यूरो से मनोज राव की रिपोर्ट। खबरों के प्रसारण के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, खबरें भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। ईमेल आपको नीचे दिख रहा होगा, samachar@gmail.com। व्हाट्सएप पर अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप अपनी खबरें, वीडियोस आदि भेज सकते हैं 9425011234 एवं दूसरा नंबर 9340686673। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया, देश की पहली डिजिटल न्यूज़ एजेंसी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ 2008 से लगातार आपकी सेवा में खबरें प्रस्तुत कर रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।